Question 71. Choose the right synonym of tone. Options are dove, wear, tear. So right answer of this question is wear. डोन ये एक वर्ब है. डोनेड सिंपल पास्ट है इसकी फॉर्म और डोनेड पास्ट परफेक्ट. डोन का मीनिंग होता है वियर पुट ऑन ए पीस ऑफ क्लोथ्स यानी कि पहनना या पुट ऑन करना ए पीस ऑफ क्लोथ्स यानी कि कोई कपड़ा पहनना या वियर पहनना. नेक्स्ट है डोफ ये भी वर्ब है. इसकी सिंपल पास्ट होती है डोफिड और इसकी पास्ट परफेक्ट होती है डोफिड. इसका मीनिंग होता है रिमूव क्लोथ्स यानी कि क्लोथ्स रिमूव करना. एक ईडियम होता है डोफ यूर हैट टू समवन और समथिंग. इसका मीनिंग होता है टू शो रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग यानी कि किसी को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए या उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए अपनी हैट उतारना. जैसे कि कोई मिलिट्री पर्सन या कोई पुलिस ऑफिसर हैट उतारता है ना किसी की रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होता है डोफ योर हैट टू समवन समथिंग होता है. ठीक है फ्रेंड्स. फिर उसके बाद है टीयर ये एक वर्ब है. इसका मीनिंग होता है पुल अपार्ट यानी कि फटना या फाड़ देना. ठीक है. जैसे और इसका जैसे कि कोई कागज़ फाड़ देना. ठीक है. कोई कपड़ा फाड़ देना. ठीक है फ्रेंड्स. और टीयर का सेकंड मीनिंग होता है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट मीनिंग. इसका सेकंड मीनिंग होता है हरी और टू मूव वेरी क्विकली यानी कि जल्दी जल्दी मूव करना, तेजी से मूव करना. ठीक है फ्रेंड्स. टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टोर. टीयर की थर्ड फॉर्म होती है टोर्न. टीयर से कुछ इडियम्स और फ्रेजेस निकल के आते हैं जो हैं ऑन ए टीयर. इसका मीनिंग होता है हैव ए पीरियड ऑफ सक्सेस यानी कि सफलता के दौर में. ठीक है ना. सफलता के दौर में होने या सफलता के पीरियड में होना. ठीक है. बी इन ए टीयरिंग हरी इसका मीनिंग होता है टू गो समवेयर वेरी क्विकली कहीं पर जाना लेकिन कैसे तेजी से क्विकली जाना. ठीक है फ्रेंड्स. फिर उसके बाद है टीयर यूर हेयर आउट. इसका मीनिंग होता है टू वरी अबाउट यानी कि किसी चीज़ को लेकर चिंतित होना या किसी चीज़ की चिंता करना, वरी होना. ठीक है. टीयर समवंस हार्ट आउट इट मीन्स टू मेक समवन वेरी सैड किसी को बहुत ही सैड कर देना. टीयर ए स्ट्रिप ऑफ समवन टू क्रिटिसाइज समवन यानी कि किसी की निंदा करना, किसी को बुरा बोलना, बुरा बोलना. क्वेश्चन 72 ये एडियम्स है फ्रेंड्स. ठीक है ना. एडियम्स है. कॉलम ए में एडियम दिए हुए हैं और कॉलम बी में उनके मीनिंग दिए हुए हैं. ठीक है. तो हमें राइट मीनिंग से राइट एडियम को कनेक्ट करना है. ठीक है फ्रेंड्स. तो देखिए फर्स्ट है वेज एंड मीन्स. इसका मीनिंग होता है मेथड्स फॉर अचीविंग समथिंग यानी कि किसी चीज़ को अचीव करने के जो मेथड होते हैं, जो नुस्खे होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उसे हम बोलते हैं वेज और मीन्स यानी कि किसी को अचीव करने के, किसी चीज़ को अचीव करने के तरीके. ठीक है फ्रेंड्स. मेथड्स क्या हो जाता है तरीके. तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा ये वाला वॉक ए माइल इन समवंस शूज. इसका मीनिंग होता है टू ट्राई टू अंडरस्टैंड समवंस एल्स एक्सपीरियंस यानी कि वॉक ए माइल इन समवन शूज का मीनिंग होता है दूसरे के अनुभव को समझने की कोशिश करना, दूसरे के एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करना. ठीक है फ्रेंड्स. तो सेकंड के लिए हो जाएगा ये वाला वर्बल डायरिया. वर्बल डायरिया का मीनिंग होता है टॉक टू मच. थर्ड के लिए हो जाएगा ये वाला व्हेन कोक्स ईयर फॉर म्यूजिक. इसका मीनिंग होता है टू हैव नो म्यूजिकल एबिलिटी यानी कि म्यूजिक को समझने की एबिलिटी न होना. तो फोर्थ के लिए हो जाएगा ये वाला यूज ए स्लेज हैमर टू क्रैक ए नट. इसका मीनिंग होता है टू यूज एक्सेसिव फोर्स फॉर ए सिंपल टास्क यानी कि एक सिंपल टास्क के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स का यूज़ करना, बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करना, बहुत ही ज़्यादा तरीकों का यूज़ करना. ठीक है. वो होता है यूज ए स्लेज हैमर टू क्रैक ए नट. ठीक है फ्रेंड्स. तो इसके लिए हो जाएगा राइट आंसर हमारा ये वाला फिफ्थ. ठीक है फ्रेंड्स. आई एक्सपेक्ट पेरेंट्स टू ब्लैंक देयर चिल्ड्रंस बिहेवियर. अब यहाँ पर एक्सपेक्ट का मीनिंग है फ्रेंड्स बिलीव करना या थिंक करना. ठीक है. तो मैं बिलीव करता हूँ कि जो पेरेंट्स जो है ना वो देयर चिल्ड्रंस बिहेवियर के लिए क्या होंगे, अपने बच्चों के बिहेवियर के लिए पेरेंट्स क्या होंगे, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे. क्या होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे. तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर 4. आंसर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा. इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना. ठीक है. क्या होना रिस्पॉन्सिबल होना यानी कि जिम्मेवार होना. ठीक है. तो आई एक्सपेक्ट मैं बिलीव करता हूँ या मैं थिंक करता हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के बिहेवियर के लिए क्या होते हैं आंसर 4 होते हैं. आंसर 4 होते हैं. कंपनीज दैट टर्न ए ब्लाइंड आई टू. अब यहाँ पर एक वर्ड आया है क्या, यहाँ पर वर्ड्स आए हैं सॉरी क्या आए हैं टर्न ए ब्लाइंड आई टू. इसका मीनिंग क्या होता है इग्नोर करना. ये क्या है ये ईडियम है फ्रेंड्स. ठीक है. इसका मीनिंग होता है इग्नोर करना. तो कंपनीज जो इग्नोर करती है दिस प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिस का यहाँ पर मीनिंग क्या है फ्रेंड्स. इसका मीनिंग है एक्टिविटी
एक्शन, ठीक है, एक्शन या एक्टिविटी, यानी कि जो इस एक्टिविटी को इग्नोर करती हैं कंपनियां, ठीक है, सॉरी, जो कंपनियां जो हैं जो इस एक्टिविटी को इग्नोर करती है, विल हैव ए लोड टू, उनको क्या करना होगा, उनको बहुत ही ज़्यादा क्या करना होगा। तो आंसर फॉर हमने पहले पढ़ा था, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। आंसर बैक का मीनिंग होता है उल्टा जवाब देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर फोर हो जाएगा, क्योंकि अगर कंपनी जो है जो इस एक्शन को, इस चीज़ को क्या करती है, इग्नोर करती हैं, कंपनियां जो एक्टिविटी को क्या करती हैं, इग्नोर करती हैं, उन्हें बाद में क्या करना होगा, उन्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा, यानी कि इसके लिए जवाब देना होगा कि भैया आपने इन एक्टिविटी को इग्नोर क्यों किया। ठीक है, तो यहाँ के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फोर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, डोंट यू डेयर आंसर मी ब्लैंक यंग लेडी, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बैक। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है उल्टा जवाब देना, या हम कहें किसी को आंसर करना, आंसर करना यानी कि जवाब देना, लेकिन कैसे, एक रूड बिहेव में, कैसे, रूड बिहेव में। ठीक है, यानी कि बुरे तरीके से, रूड तरीके से किसी को जवाब देना। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो उल्टा जवाब देना। तो डोंट यू डेयर आंसर मी, यानी कि तुम्हारी यानी कि मुझे उल्टा जवाब देने की हिम्मत मत करना, यू यंग लेडी, यानी कि यंग लेडी मुझे उल्टा जवाब देने की हिम्मत मत करना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद है, यहीं से ही एक एडियम निकल के आता है, आंसर द डोर। इसका मीनिंग होता है टू ओपन ए डोर बिकॉज समवंस हैज नोकेड ऑन इट। एग्जाम्पल है समवंस नोकिंग, कोई नोक कर रहा है, यानी कि इसका मीनिंग है कोई डोर पर नोक कर रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वुड यू आंसर, क्या तुम आंसर द डोर प्लीज, क्या तुम डोर को ओपन कर दोगे प्लीज। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 74, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है फ्रेंड्स, और इसमें हमें वर्ड्स भरने हैं इन पांच में से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, द डॉग शोविड ग्रेट ब्लैंक टू इट्स ओनर। अब डॉग है तो वो ओनर के प्रति क्या हुआ फ्रेंड्स, वो अपने ओनर को क्या शो करेगा, रिस्पेक्ट शो करेगा, वो अपने ओनर के प्रति क्या हुआ, रिस्पेक्टफुल होगा, यानी कि उसकी वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, ईमानदार रहेगा उसके लिए वो। ठीक है, तो यानी कि वो ईमानदारी उसके लिए शो करेगा, तो उसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फिडिलिटी। फिडिलिटी का मीनिंग क्या होता है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदार। ठीक है, ईमानदारी। तो द डॉग शोविड ग्रेट फिडिलिटी, फिडिलिटी टू इट्स ओनर। आई स्किप्ड लंच, मैंने लंच को स्किप कर दिया था, सो नाउ आई एम ब्लैंक, यानी कि मैंने लंच को स्किप कर दिया, तो उसके बाद अब मैं कैसा फील कर रहा हूँ, अब मैं हंग्री फील कर रहा हूँ, अब मैं भूखा फील कर रहा हूँ, मेरे को भूख लग रही होगी। तो सेकंड के लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फेमिस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग होता है हंग्री। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और है फ्रेंड्स, फिडिलिटी क्या होता है, ये होता है नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, और फेमिस्ट है, ये है एडजेक्टिव। अब वो कैसा फील कर रहा है, यानी कि उसने लंच स्किप कर दिया, तो वो क्या होगा, वो हंग्री हो गया, यानी कि उस व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं भाई, वो क्या हो गया, वो हंग्री हो गया, तो यानी कि वो क्या होगा, एडजेक्टिव यूज हो जाएगा, यहाँ पर फेमिस्ड हो गया वो। ठीक है, थर्ड, ट्राइंग टू स्टॉप द रेन विद एन अम्ब्रेला फुल ऑफ होल्स। अब ट्राइंग कोशिश करना, स्टॉप द रेन, रेन को स्टॉप करने की कोशिश करना, विद एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला से जिसमें काफ़ी होल्स हैं, काफ़ी छेद हैं। वाज एन एक्सरसाइज इन, वो किस प्रकार की एक्सरसाइज होगी, वो किस प्रकार का एक्ट होगा कि आप रेन को रोक रहे हो अम्ब्रेला यूज करके, लेकिन अम्ब्रेला कैसा है, होल्स वाला है, तो वो कैसी एक्सरसाइज होगी, वो बेवकूफ़ी भरा होगा, वो यूजलेस होगा, वो पेंटलेस, यानी कि वो पॉइंटलेस होगा भाई, व्यर्थ चीज़ होगी वो तो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूटिलिटी, यानी कि यूजलेसनेस। ठीक है, यूजलेसनेस। ठीक है, सॉरी, फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो यूजलेसनेस यानी कि आप रेन को रोक रहे हो, लेकिन आप कैसा अम्ब्रेला यूज़ कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा होल्स वाला, तो वो क्या होगा, वो यूजलेसनेस होगा। भाई आप किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, अब उसका काम ही नहीं हो रहा है, वो उसको आपको हेल्प ही नहीं कर रहा है उस चीज़ में, तो वो तो यूजलेस हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, यूजलेस, यानी कि फ्यूटिलिटी का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है, बींग ब्लैंक हेल्पड हिम सेव मनी फॉर कॉलेज। अब उसने मनी को सेव कर दिया कॉलेज के लिए, यानी कि उसने कॉलेज के लिए मनी को सेव किया। अब उसने सेव कैसे किया होगा, उसने सेव कैसे किया होगा, तो ऑप्शन है हमारे क्या बचे हैं, फ्रुगल और फैलेसी। फैलेसी का मीनिंग तो होता है भ्रम, और फ्रुगल का मीनिंग होता है कंजूसी, कंजूसी, या हम कहें कंजूस व्यक्ति। ठीक है, तो अब उसने कंजूसी करके ही तो मनी सेव किया होगा, उसने किफ़ायती रहकर ही तो मनी सेव किया होगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा फ्रुगल। पैसे बचाकर ही उसने मनी सेव किया होगा, तो वो कंजूसी ही की उसने। ठीक है फ्रेंड्स, द आइडिया दैट फेलियर, एक आइडिया, एक विचार की फेलियर जो असफलता है, मीन्स उसका मतलब होता है यू शुड क्वाइट इज ए, यानी कि एक आइडिया, एक विचार जो कहता है कि फेलियर का मतलब होता है कि आपको क्वाइट कर देना चाहिए, आपको उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, अगर आप फेल हो गए हो तो आप वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। तो ये क्या है, ये भ्रम है, ये क्या है, ये भ्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये मिसबिलीफ है, मिसबिलीफ है। ठीक है, ये एक गलत विश्वास है, एक भ्रम है, ये गलत विश्वास है कि आप फेलियर हो गए तो आप क्वाइट कर दो, आप छोड़ दो, ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 75, हेडफोन्स आर ए यूजफुल फोन
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्सेसरी हो जाएगा। एक्सेसरी क्या होता है, एक्स्ट्रा आइटम होता है फॉर समथिंग, जैसे कि लिए मान लो मोबाइल का कवर होगा, वो उसकी एक्सेसरीज होगी, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन को यानी कि उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आइटम हमने यूज़ कर दी भाई, उसको कवर दे दिया, ठीक है, मोबाइल को हमने कवर दे दिया, या हमने उसके लिए कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर दी भाई जो उसके लिए एक्स्ट्रा हो, ठीक है, ऐसा कवर दे दिया कि हम उसको लटका सकते हैं, वो भी उसकी एक्सेसरीज होगी, ठीक है। उसको हॉरिजॉन्टल रखने के लिए उसको कोई हैंडल दे दिया, वो भी उसकी एक्सेसरीज होगी, तो वो क्या होगी, वो एक्सेसरीज होगी। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक्सेसरीज क्या है, यहाँ पर ये दो है हमारे पास, एक ये वाला एक्सेसरी जिसमें ए है और एक ये वाला एक्सेसरी जिसमें ओ है। अब इस एक्सेसरी का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इस एक्सेसरी का मीनिंग होता है ए हेल्पर इन क्राइम, हेल्पर इन क्राइम, ठीक है, हेल्पर इन क्राइम होता है। और इस एक्सेसरीज का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा आइटम एडेड टू समथिंग, एक्स्ट्रा आइटम एडेड टू समथिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये वाली जो हमारी स्पेलिंग है ना, ये तो ओल्ड है, ये ओल्ड फैशन की स्पेलिंग है, ठीक है। और नॉर्मली यूज़ कहाँ पर होती है, ये हम यूज़ करते हैं कोर्ट में, कोर्ट में, या हम कहें लॉ में, ठीक है, लॉ में, कानून में, कोर्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अभी ये यूज़ होना बंद हो गई है और अब यूज़ होती है ये वाली स्पेलिंग। कौन सी स्पेलिंग, ये वाली स्पेलिंग यूज़ होती है। इस स्पेलिंग का मीनिंग दो होते हैं, एक क्या, एक तो एक्स्ट्रा आइटम और एक क्या होता है, हेल्पर इन क्राइम। तो इसके दो मीनिंग होते हैं, एक्सेसरी पहली वाली के क्या, एक्स्ट्रा आइटम, एक्स्ट्रा आइटम, ठीक है, यही। और इसका सेकंड मीनिंग भी क्या होता है, हेल्पर इन क्राइम, हेल्पर इन क्राइम। यानी कि ये वाली स्पेलिंग अब यूज नहीं होती है। लेकिन अगर पेपर में आ जाए, अगर मान लो पेपर में आ जाती है भाई हेल्पर इन क्राइम क्या होता है, तो वो एक्सेसरी हम ये वाला करेंगे। अदरवाइज ये ऐसे नहीं आए तो एक्सेसरी के दो मीनिंग होते हैं, क्या होता है, एक्स्ट्रा आइटम और हेल्पर इन क्राइम। तो एक्सेसरी यानी कि ये वाला मीनिंग भी इसी को ही दे दिया आप, ठीक है ना। तो एक्सेसरी के यही मीनिंग होते हैं, ये वर्ड अब यूज नहीं होता है। अगर होता है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हेल्पर इन क्राइम। अदरवाइज ये दोनों मीनिंग पहली वाली वर्ड की है, ठीक है फ्रेंड्स।